वेलकम टू द वॉल्यू विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा सेलर ट्रैपिंग विद लिक्विडिटी। सो देखिए कैसे सेलर ट्रैप करता है, आपको लिक्विडिटी को किस तरीके से क्रिएट करता है और उसके बाद अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट करता है। उसके साथ साथ देखिए वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और बेस्ट एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। एक लेवल आपके पास होनी चाहिए कि जहां पर आप एक बेटर आरआर के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ। सो देखिए सबसे पहले इस टॉपिक की जो शुरुआत होती है, आपकी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस या आपकी एक बड़े टाइम फ्रेम पर क्या एनालिसिस है उसकी इंपॉर्टेंस से होता है। मार्केट ने यहाँ पर काफी टाइम बार रेजिस्टेंस फेस किया है। अगेन मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ करता है। तो जब ब्रेकआउट आपका अच्छी वॉल्यूम्स के साथ हुआ है तो इसको कंटिन्यूएशन करना चाहिए और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखिए ऑल टाइम हाई है हमारा। तो इतनी अच्छी वॉल्यूम्स आने के बाद भी मार्केट हाई टच नहीं कर पाया तो उसको रिटेस्ट करने के बाद फिर हाई को टच करना चाहिए। ये एक बेस्ट या एक बेसिकली या आइडियल सिनेरियोज होते हैं कि मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, रीटेस्ट पर आने के बाद मार्केट ने एक छोटा पुल बैक लेने के बाद मार्केट फॉल हुआ। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते कि ये एक फेक ब्रेकआउट था और मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम नहीं किया। तो फेक ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट को रीटेस्ट के बाद यहाँ से सेलिंग फर्दर कंटिन्यू करनी चाहिए थी, बट मार्केट सेलिंग भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। मार्केट ने सबसे पहले प्रीवियस डेटा के बेसिस पर एक अच्छा सपोर्ट लिया। सपोर्ट क्रिएट होने के बाद देखिए इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन यहाँ से अनादर होना चाहिए था और यही रेजिस्टेंस, जैसे कि एज ए सपोर्ट मार्केट ने ब्रेकआउट किया था रेजिस्टेंस का यहाँ पे, तो ये लेवल एज ए सपोर्ट्स वर्क करनी चाहिए थी। अगर सपोर्ट्स वर्क करती है तो प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, बट प्राइस यहाँ पे नीचे ही सस्टेन हो रहा है। तो ये लेवल जो रेजिस्टेंस बननी चाहिए थी वो एज ए रेजिस्टेंस ही रहेगी। तो मार्केट ने इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ही फेस किया है। अब अगर मार्केट स्लो स्टडी मार्केट देखिए यहाँ पर अपसाइड जाता है तो सिनेरियोज यहाँ पे क्या बनते हैं कि मार्केट अब अप जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, जब मार्केट अच्छी वॉल्यूम्स के साथ नहीं जा पाया तो यहाँ पर क्यों जा रहा है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इसने लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी हुई है। सब जितने भी यहाँ पे बायर्स ट्रेडर्स थे जिन्होंने बाइंग एंट्री को एग्जीक्यूट किया था उनके ऐसे लेट हो चुके हैं। जिन्होंने यहाँ पर आकर शॉर्ट पर, क्योंकि देखिए मोमेंटम के बाद जो एग्रेसिव एंट्री है, अगर किसी ने एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर टॉप पर बनाई होगी सेलर्स ने, तो वो तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ले पाएगा। बट जो रिटेलर्स होता है वो तो देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करता है, तो यहाँ पर आने के बाद काफी शॉर्ट एंट्री एग्जीक्यूट हुई होगी। बट यहाँ पर भी क्या हुआ, उनको भी एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाया और उनके भी एसएल हुए, हिट हुए। यानी कि यहाँ पर बायर्स के भी और सेलर्स के भी दोनों के एसएल हिट हो चुके हैं। अब मार्केट देखिए यहाँ पे मोमेंटम करता है। मोमेंटम करने के बाद हम लोग सिर्फ देखिए जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई मार्क करे, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करिएगा कि यही लेवल्स पर इतनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स क्यों क्रिएट हुई है। दोनों ही कैंडल्स में देखिए वॉल्यूम्स आपको अनएक्सपेक्टेड देखिए कि काफ़ी हाई वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। रिटेस्ट के बाद देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट्स लेने के बाद एक मोमेंटम किया, यानी कि रिटेस्ट इसको करना चाहिए था। बट रिटेस्ट की जो बेस्ट वे था यहाँ पे, अगर मार्केट गलती से भी इस कैंडल के लो के नीचे निकल जाता तो यहाँ से सेलिंग मोमेंटम फर्दर हो जाता। तो बेस्ट एंट्री तो हमारी यहीं पे थी, क्योंकि मार्केट ने यहीं पर आके इसको रिटेस्ट जोन को रिटेस्ट किया है। तो ये लेवल देखिए एक अलग सिनेरियो, रीटेस्ट को ट्रेड एग्जीक्यूट करना एक डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट करना डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो यहाँ पर एज ए रिवर्सल अगर देखा जाए तो इसी लेवल्स पर मार्केट ने देखिए अगेन हाई वॉल्यूम्स क्रिएट की है। इन्होंने बीच में इस तरीके की वॉल्यूम्स बीच में क्यों नहीं आ पाई, यहीं पर ये वॉल्यूम्स क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर अनादर देखिए हाई जो लगा है मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट में हाई वॉल्यूम्स का सबसे पहले हाई वॉल्यूम का जो हमारा रीजन रहेगा वो यही है कि मार्केट यहाँ पर इनविटेशन दे रहा है जो फ्रेश बायर्स है उनको, कि देखिए मैं यहाँ से मार्केट में रिवर्स कर रहा हूँ और मार्केट यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करेगा और जो ऑल टाइम हाई लगा है मार्केट का उसको ब्रेक करके फर्दर और भी बड़ा मोमेंटम करेगा। तो ये एक होता है रिटेलर्स को इनविटेशन, वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन भी है। कैंडल में भी देखा जाए बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम की क्रिएशन के बाद भी मार्केट अपसाइड इतना मोमेंटम नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बायर को इनविटेशन दिया है कि मैं यहाँ से रिवर्सल फॉर्म कर रहा हूँ या एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करेगा।
बट ये सिर्फ ट्रैपिंग होती है, क्योंकि देखिए अगर ये फ्रेश बाइंग होनी चाहिए तो इसमें काफ़ी जो वॉल्यूम्स है, क्योंकि रिवर्सल वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, एक फैक्ट है। ये जो रियलिटी है एज ए प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की काफ़ी बेसिकली है, जैसे आपने स्टडी करी हुई है उसी पे डिपेंड है। तो ये रिवर्सल वॉल्यूम्स हमेशा आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वहाँ पर हाई हाई वॉल्यूम्स आपको मिलनी चाहिए। तो ये सिंगल कैंडल डिपेंड नहीं होती है। देखिए जब भी अगर रिवर्सल फॉर्म हो रहा है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल फॉर्म किया है, तो या तो ये सपोर्ट अगेन एज ए सपोर्ट वर्क करे तब मार्केट मोमेंटम करे, तो हमारे लिए बेस्ट रहता है कि मार्केट ने चलो यहाँ से जो रेजिस्टेंस था उसको अगेन एज ए सपोर्ट वर्क किया है, तब यहाँ से मार्केट एक बाइंग को फर्दर मोमेंटम कर रहा है। यानी कि फिर इसके रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बड़े ऑपरेटर के माइंडसेट को अगर आपको पकड़ना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक कैंडल से हम सिर्फ यहाँ पर अपने डिसीजन नहीं लेंगे, सिर्फ एक कैंडल की वॉल्यूम से डिसीजन ले नहीं लेंगे कि ये रिवर्सल कर जाएगा। ये तो रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई नियर था इसलिए वहां तक चला गया, अगर ऑल टाइम हाई हमारा नीचे होता है यहाँ पर तो ये यहीं से रिवर्स हो जाता। ये अब हो सकता है यहाँ से भी बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे कंसोलिडेशन होकर यहीं से फॉल हो जाता। इसकी मजबूरी थी वहां तक जाने के, वहां तक ऑर्डर लेने की इसकी यहाँ पे कैपेसिटी थी कि वहां पर ऑर्डर पेंडिंग्स होंगे, तो इसीलिए प्राइस वहां तक गया है। बट उसकी कोई वॉल्यूम्स यहाँ पे देखा जाए तो इतनी अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं आई है जिस तरीके की रिवर्सल होनी चाहिए। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो क्या है, बेसिकली जो चीज़ें हैं यहाँ पर कि ये जो बाइंग हुई है ये शॉर्ट कवरिंग है। ये शॉर्ट कवरिंग है, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ये उनकी शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम है। जब ये वॉल्यूम इस ब्रेकआउट वॉल्यूम से भी ज़्यादा हो जाती तब ये मानी जाती कि एक फ्रेश बाइंग है और इसमें शॉर्ट कवरिंग भी है और वॉल्यूम्स की कंटिन्यूएशन आपको रेगुलरली हाइस पर दिखता। और कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर आप एक एक ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर जो विक क्रिएशन हो रही है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस ही है। तो बार बार ऊपर जाने पे विक फेस कर रहा है, ये भी अपने आप में एक साइन होता है, इंडिकेशन होता है कि आप इसको ऑब्जर्व करें। जब आप प्राइस मोमेंटम को सीख रहे हो, प्राइस एक्शन को पढ़ रहे हो, तो आप इसको भी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे करते रहना चाहिए। तो यहीं पर आके देखिए मार्केट की जो ये लेवल थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल थी। मार्केट फिर से स्लो स्टडी रिवर्स हुआ। वॉल्यूम से देखिए यहाँ पर आते ही मार्केट में वॉल्यूम्स कैसे रेगुलरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुई है। स्लो स्टडी मोमेंटम हुआ पहले, बट फिर अचानक से ही सबको लगा कि मार्केट रिटेस्ट करके अगेन मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करेगा। बट इसी लेवल को ब्रेक करने के लिए जो वॉल्यूम्स आई है वो काफ़ी ज़्यादा आई है। बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम इसीलिए लगी है क्योंकि इस लेवल पर पेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा एसएल एरिया यही एरिया था कि जिसमें सबसे ज़्यादा एसएल रहे होंगे। तो ये एरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट एसएल एंट्रिंग हुई। अब मार्केट ने देखिए मोमेंटम किया, बट नीचे से रिजेक्शन आ रहा है बार बार। तो आपके पास दो ही सिनेरियो बनते हैं कि आप एंट्री अब कहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेस्ट वे तो देखिए जो रूल है एज ए, तो वो रूल ये होने चाहिए कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है तो रीटेस्ट पर हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, बट फिर रीटेस्ट रूल को वहाँ पे फॉलो करेंगे। अब रीटेस्ट रूल सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई प्राइस एक्शन को देखता है, कोई इंडिकेटर्स को देखता है, कोई वॉल्यूम्स को वहाँ पर ऑब्जर्व करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्योंकि व्यू चेंज होने में ऑपरेटर कभी भी अपना व्यू चेंज कर सकता है। माइंडसेट आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ से रिटेस्ट होके मार्केट को सेलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। बट हो सकता है कि यहाँ पर ऑपरेटर को अच्छा प्रॉफिट हो गया हो, उसका माइंडसेट चेंज हो जाए तो वो यहीं से इसको ऊपर लेके चला जाएगा। तो आप उसको आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। वॉल्यूम्स की कुछ कंफर्मेशन अर्ली साइन देती है कि ये रिवर्स होने जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन आपको मिलती है। तो वॉल्यूम इसीलिए एक बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। बट जो अभी तक का बेसिकली रूल चल रहा है यहाँ पे कि एग्रेसिव सेलिंग होने के लिए यहाँ पे इसको सेलिंग मोमेंटम करना चाहिए। तो दो सिनेरियोज बनते हैं कि यहाँ से रिटेस्ट करके सेलिंग करें, या फिर अगर आपको फ्रेश एंट्री मिल रही है यहाँ पर, जैसे कि मार्केट में वीक रिजेक्शन आया तो यानी कि यहाँ से बाइंग प्रेशर बना है, तो और एग्रेसिवली सेलिंग हम लोग ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, तो मार्केट अगर यहीं से ब्रेक डाउन देता है तो एक बहुत ही छोटे एसएल के साथ आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से मार्केट बहुत ही फास्ट मोमेंटम करेगा और बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी फास्ट मोमेंटम यहाँ पे मिलता है क्योंकि एग्रेसिवली जितने प्रीवियस जो एसएल हंटिंग है, जितने भी देखिए यहाँ पर एसएल होंगे वो सब हिट होते चले जाते हैं और मार्केट बड़ा मोमेंटम करता है। अब देखिए कोई इसको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बोल सकता है कि मार्केट ने कितना अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया है, तो सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है वहाँ पर। कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, कोई वॉल्यूम्स को फॉलो करता है।
तो यहाँ पर भी अपने अपने सिनेरियोज होते हैं कि आप किस तरीके से प्राइस को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखिए बार बार नीचे से विक रिजेक्शन आया। तो यानी कि अगर आप एंट्री भी एग्जीक्यूट करोगे तो छोटे सेल के साथ आप यहाँ पे एंट्री अगर एग्जीक्यूट करते हो, आप छोटा सेल दे सकते हो यहाँ पे, छोटे छोटे एसएल दीजिए तो बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। बट आपके फेवर में अगर ये मोमेंटम कर जाता तो बड़ा मोमेंटम आपको मिलता। तो छोटा एसएल दिया, वेट करते हैं। तो वेट दो, अब यहाँ पे सिनेरियो फिर से बनते हैं कि अब यहीं से मार्केट या तो स्लो स्टडी अब जाके रिटेस्ट लेवल को टच करेगा या फॉल होगा। अगर जैसे कि ऑब्जर्व हम लोग करते आ रहे हैं कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वो हो सकता है एक रिट्रेसमेंट ले, सिर्फ एक पुल बैक ले, एक रिट्रेस या पुल बैक, छोटा सा एक पुल बैक ले तब फॉल करे। तो यहाँ पर मार्केट में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मार्केट रिट्रेस तक जा पाए। तो ये आप प्रीवियस डेटा को जब आप देखोगे, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखोगे, तभी आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये वहां तक जा पाए, और फिर उसके बाद अचानक से सेलिंग मोमेंटम वहां पे इंक्रीज होने लगा। तो वॉल्यूम्स देखिए, ये जो वॉल्यूम्स चल रही थी कितनी कम कम वॉल्यूम है, ऊपर जाने के लिए इतनी कम, और मार्केट में जैसे ही रेड वॉल्यूम्स आने लगी तो इतनी हैवी सेलिंग्स वहां पे देखने के लिए मिल रही है। तो फिर से आपको एक बेस्ट वे मिलता है कि आप यहाँ पर क्या करिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, छोटे से एसएल के साथ फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए एक बेटर मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट्स पर बायर्स कुछ बैठे हुए हैं, तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, पहले लो क्वांटिटीज को वहाँ पर पुट करिए आप। जैसे ही आपके फेवर में मार्केट, कोई भी जैसे ही मार्केट का पहला सपोर्ट क्रिएट हुआ है, जैसे ही मार्केट ये ब्रेक डाउन दे दे, आप मोर क्वांटिटीज को ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको हाईली कंफर्मेशन वहाँ पे नहीं आ रही है, अगर आप हाईली कॉन्फिडेंस हो, तो वहाँ पर आप अच्छी क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड ऑन कर सकते हो। अदरवाइज आप छोटी क्वांटिटीज को ऐड करिए। उसके बाद जैसे मार्केट सपोर्ट थी, अगर आपने जैसे इसको नीचे जाना है तो इसको नीचे जाने के लिए बार बार सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट सपोर्ट्स ब्रेक डाउन करे तब आप और क्वांटिटीज को ऐड ऑन कर सकते हो। ये भी बेस्ट वे होता है कि ट्रेड को एग्जीक्यूशन का। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे, बट एज ए नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं कि सेलर ट्रैपिंग होती है विद ए लिक्विडिटी। तो इसका नेम एज ए देखा जाए तो सिंपल सा नेम है कि सेलिंग ट्रैपिंग होती है विद ए लिक्विडेशन के साथ। तो सेलिंग ट्रैपिंग विद ए लिक्विडेशन काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। प्राइस एक्शन को समझना और वॉल्यूम को इसमें मर्ज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम्स का देखिए धीरे धीरे ही आपको यहाँ पे टाइम लगता है वॉल्यूम्स को सीखने में, क्योंकि वॉल्यूम्स डिफरेंट टाइप की वॉल्यूम्स होती है। ब्रेक डाउन ब्रेकआउट्स वॉल्यूम अलग होती है, रिवर्सल वॉल्यूम्स अलग होती है, ट्रैपिंग वॉल्यूम अलग होती है, ऑपरेटर वॉल्यूम अलग अलग होती है, एग्जिटिंग वॉल्यूम अलग होती है, प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोलते हैं, और एड ऑन क्वांटिटी, मोर एड ऑन क्वांटिटीज़ के लिए वॉल्यूम्स अलग अलग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स होती है जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। बट एंड एट एक अच्छे टाइम के बाद आप वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से प्राइस एक्शन को सीख पाते हो और बेस्ट वे से सीख पाते हो। स्लो स्टडी आप वहाँ पर भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अपने आप पे विश्वास रखो। सो छोटी सी वीडियो थी। वीडियो आपको पसंद हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो।